नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल पूरे। देहरादून में किया मेगा शो। सीएम ने किया 401 करोड़ 86 लाख रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण। 4 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। उत्तराखंड सीएमआर में पंचांग टेबल कैलेंडर का विमोचन। सीएम धामी ने उत्तराखंड की मिट्टी से नायक से जननायक पुष्कर सिंह धामी किया लॉन्च। देहरादून में कांग्रेस ने धामी सरकार पर किए तीखे हमले। राज्य में गिरते पोषण स्तर को लेकर सरकार को कठघरे में किया खड़ा। नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। विकासनगर के सहसपुर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में ही किया गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा जेल। और रुड़की पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ की कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। 8 दुपहिया वाहन किए जब्त। और सबसे पहले खबरें धामी सरकार के 4 साल की। देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित मेगा शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 401 करोड़ 86 लाख रुपए की 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 99 करोड़ 40 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 302 करोड़ 42 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मंच से रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। मुख्यमंत्री ने 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून, युवाओं को मिली नौकरियों और भ्रष्टाचार पर सख्ती जैसे फैसलों का उन्होंने जिक्र किया। संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसे सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसीलिए वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं लैंड जिहाद, समान नागरिक संहिता और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। उत्तराखंड की सियासत में धामी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 साल पूरे करने का जो सफर तय किया गया है, इसके चलते सत्तादल भाजपा आज के दिन को एक पर्व की तरह मना रही है। इस क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का यह कहना है कि राज्य के विकास में मुख्यमंत्री धामी ने कई काम किए हैं और जिसके चलते कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं। यही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, होम स्टे, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में मुख्यमंत्री धामी ने कई काम किए हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक निर्णयों के चलते निश्चित ही भाजपा एक बार फिर जनता आशीर्वाद से प्रदेश की सियासत में जगह बनाएगी और विजय पताका लहराएगी। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 साल बेमिसाल और सरकार जन जन के द्वार इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं तो कहूँगा कि 4 साल ही नहीं, 4 साल 9 महीने का लगातार ये कार्यक्रम रहा और जो इसमें उपलब्धियां हैं वो आज जनता के सन्मुख, जो 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्य किए हैं प्रदेश के हित के लिए,
उसका व्याख्यान आज किया है ताकि जन जन तक पहुंचे। मिसाल का जो नारा सरकार ने दिया है वास्तव में बेमिसाल है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है आज जो, और प्रदेशों के लिए नजीर बन गया है। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून, दंगा विरोधी कानून बनाने का काम धामी सरकार ने किया है। पहले कहा जाता था कि छोटी मछलियां फंस जाती हैं, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। आईएएस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम इस धामी सरकार ने किया है। आज ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। शहीदों की सम्मान राशि बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। और निश्चित रूप में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये जो 4 वर्ष हमारे सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, इन 4 वर्षों में आदरणीय सरकार ने गांव-गांव किया है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में वहाँ पर सड़कें पहुँचाने का काम किया है, सुविधाओं का बहुत बेहतर काम हुआ है, सिंचाई के संसाधन बढ़ाए और करने का प्रयास किया। नकल विरोधी कानून के बावजूद हम देखते हैं 30,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 4 साल हमारी डबल इंजन की सरकार में मोदी जी की सरकार के पूर्ण हुए हैं, संपूर्ण हुए हैं और सभी पूरे प्रदेशवासी इससे लाभान्वित हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंची है। जो हमारे जो जनता है उनको अब सरकारी दफ्तरों के जो दरवाजे हैं उनको खटखटाने के बजाय सरकार ही उनके घर तक पहुंची है और उनको बहुत सारे छोटे छोटे कामों के लिए बार बार ऑफिस में जाना पड़ता था, वो उनका निस्तारण उनके गाँव में ही हुआ है, तो उसका लाभ उनको। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के गौरल चौड़ मैदान में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम जन ने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम के दौरान देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह का सजीव प्रसारण भी किया गया। इसमें उपस्थित जन समूह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन को सुना। इस अवसर पर गौरल चौड़ मैदान में चिकित्सा विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर, आधार पंजीकरण एवं संशोधन केंद्र, यूसीसी पंजीकरण, कृषि, राजस्व, उद्यान, समाज कल्याण, पशुपालन, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम, उरेडा, सहकारिता, जिला उद्योग केंद्र, खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, नगरपालिका, रेशम, सेवा योजन, पंचायती राज, वन डेयरी सहित 40 से ज्यादा विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। यह जो जन जन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 4 साल से इस प्रदेश को विकसित बनाने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है यह बेमिसाल है। इसीलिए यह उत्तराखंड के शासन के 4 साल बेमिसाल है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा कि पहले उन्होंने इनको धाकड़ धामी कहा, अब उनके द्वारा जो उनको उपाधि दी गई है यह धुरंधर धामी की दी गई है। 4 साल बेमिसाल जो 4 वर्ष पूर्व है हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा प्रदेश की जो यहाँ पर सत्ता संभाली गई थी, ये प्रदेश के मुखिया बने थे। 2021 के बाद हमारा फिर चुनाव हुआ था, उसमें भी दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। तब से मैं अपने जनपद की बात कहूँगा, अपने जिले की, अपने हमारा ये जो विधानसभा की बात करूँगा। जो अकल्पनीय कार्य हमारे जनपद में हमारे विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं उसको हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे। अगर आज मैं कहूँ हमारे चंपावत जनपद में उनके द्वारा जो विगत 25 वर्षों में एक जो यहाँ पर कोई कार्य, एक भी कार्य यहाँ पर नहीं हुए, मतलब हुए छोटे मोटे हुए, लेकिन आज जो हमारा आज से करीब 25-30 सालों तक हमारे जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहेंगे उनके द्वारा आगे आने वाले 25-30 वर्षों 40 वर्षों तक लगातार उनके आगे के कार्य कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में पंचांग टेबल कैलेंडर उत्तराखंड की मिट्टी से नायक से जननायक पुष्कर सिंह धामी का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पंचांग कैलेंडर में तिथि, वार, पक्ष, मास, पर्व एवं विशेष दिवसों की जानकारी के साथ पारंपरिक त्योहारों, व्रतों आदि का दर्शाया गया है। देहरादून में सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अब आगामी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय कामकाज और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए।
उन्होंने बताया कि विभागों के आवंटन के बाद अब लगातार बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें अगले 8 से 9 महीनों का विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। मंत्री के अनुसार सरकार के पास पर्याप्त समय है और सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवधि में योजनाओं को अंतिम रूप देकर धरातल पर उतारने पर जोर रहेगा ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। प्रदेश भर में सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को उन्होंने सफल बताया और इसे जन समर्थन का संकेत माना। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह टीम भावना से काम जारी रहा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होगी। दायित्व के बाद आज विधानसभा कार्यालय में आवंटन के बाद मैं आया हूं और अब कार्यालय में लगातार निरंतर विभाग की बैठक के बाद आगे अपनी सारी 8-9 महीने की रणनीति और पूरा कैसा रोड मैप हम तय करेंगे, अगले 8-9 महीने तक कंप्लीट उसको बनाएंगे। और निश्चित रूप से समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 4 साल का शानदार कार्यक्रम प्रदेश भर में हुआ है और निश्चित रूप से 2027 में एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा मिलकर सब लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पार्टी में महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण को लेकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान किया है और उन्हें निर्णय लेने वाली मुख्य भूमिकाओं में आगे बढ़ाया है। कमलेश रमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित 33% महिला आरक्षण बिल का उल्लेख करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, महिलाओं की आवाज अब और बुलंद होगी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। चाहे हम लखपति दीदी की बात करें, चाहे ड्रोन दीदी की बात करें, तमाम हर सेक्टर में हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही है, राजनीतिक स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो। और अगर इस तरीके से हमारी जो मातृशक्ति आगे बढ़कर जब काम करती है तो लगभग पूरा समाज उनका सम्मान करने का काम करता है। रही बात की कैबिनेट में, तो देखिए शीर्ष नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व बहुत ही सोच समझकर सारे निर्णय लेते हैं। सब महिलाएं हमारी लगभग सभी बहुत अच्छी हैं और वरिष्ठ हैं और सब कार्य करती है। तो आने वाले समय में हर महिला को कहीं ना कहीं सम्मान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले। नेताओं ने वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि और राज्य के गिरते पोषण स्तर को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में मातृशक्ति का पोषण स्तर 56% तक गिर गया है। वहीं रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। रोजगार कार्यालयों में अभी भी 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। नेताओं ने कृषि क्षेत्र में गिरावट और नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही पलायन की समस्या के चलते बंद होते स्कूलों और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस ने सरकार पर खनन और भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। ना तो काजी निजामुद्दीन जी ने खड़े करे और ना मैंने खड़े करे। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है।
भाजपा अपने 4 साल के कार्यकाल पर जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस रसोई गैस की कीमत को लेकर विरोध जता रही है। रसोई गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंपावत चिराग फरत्याल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन बाजार के वीर कालू सिंह चौक पर खाली सिलेंडर हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही धामी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फरत्याल ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जहां युवा बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से, सरकार रसोई गैस सप्लाई सुचारू होने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत धरातल पर कुछ और ही है। जब 15 रुपए 20 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जब बढ़ता था तो भाजपा के लोग पूरी सड़कों में आंदोलन करते थे। आज उस आंदोलन के फलस्वरूप उनको सत्ता मिली और आज हम जो सिलेंडर 300 रुपए में छोड़ के गए थे वो सिलेंडर आज 1000 रुपए का हो गया है। लेकिन चलिए उस बात को भी छोड़िए, 1000 रुपए का सिलेंडर होने के बावजूद भी वो सिलेंडर आज जनता को नहीं मिल रहा है। ये सरकार डबल इंजन की ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज पूरी तरह इन लोगों ने इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों ने इस्तीफा देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इन सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए भाजपा के, क्योंकि भाजपा की सरकार से न हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है, ना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, ना भ्रष्टाचार में ये लोग रोक लगा पा रहे हैं और ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिससे कि हमारे इस समाज में जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है काफ़ी परेशान है। रसोई गैस तक जहाँ तक बात है कि अभी इस सरकार के द्वारा 60 रुपया प्रति सिलेंडर के रूप में बढ़ाया गया है। रुपया बढ़ाने के साथ साथ ही जो गैस की अव्यवस्थाएं चल रही हैं, मारामारी चले, जबरदस्त स्टोर में काला बाजार यहाँ पर चल रहा है और आम आदमी को पहुँच से गैस दूर हो चुकी है। क्योंकि भाजपा का जब भी शासन आया है तभी तानाशाही बढ़ी है और आज क्षेत्र की जनता को इन्होंने घर घर तक जो गैसों की समस्या है, महिलाएं 3-3 बजे रात से इसकी लाइनें लगाकर गैस को प्राप्त कर रही है। हमारा सरकार से यही कहना है, बातें तो बहुत करते हैं, कभी राष्ट्र की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बातें करते हैं, एक दिन डिस्टर्ब होने में ऐसी गैस की किल्लतें होती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरह से यहाँ की जनता को संतुष्टि कर पाएगी। सियालदे विकासखंड के ग्राम कलझीपा रजवार में शहीद दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान भावना देवी ने की, जबकि संचालन भगत सिंह ने किया। आज हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की पुण्यतिथि पर कलझीपा रजवार संघ विधानसभा के अंतर्गत एक विचार गोष्ठी, शहीदों की शहादत को नमन किया गया, प्रणाम किया गया, उनके विचारों को तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। इसमें तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और महिलाओं ने प्रतिभाग किया और जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी की, शहीद को राजगुरु और सुखदेव जी ने उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। नगर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। धर्मावाला चौक पर दबंगों ने न सिर्फ सरेआम एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, बल्कि बीच बचाव करने आए लोगों पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मार्च 2026 की रात्रि को थाना सहसपुर को सूचना मिली कि कुछ हुड़दंगियों द्वारा धर्मावाला चौक के पास मारपीट की जा रही है। उक्त सूचना मिलते ही थाना सहसपुर की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर कुछ व्यक्तियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी, तो उन अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार किया गया और पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली सहसपुर में संबंधित BNS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुड़की से बड़ी खबर है। यहां पर पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली गंगनहर पुलिस को यह सफलता मिली है। कट है, वहाँ पर पनियाला कट के पास चेकिंग कर रहे थे, तो उनसे जब उस बाइक के बारे में पूछा तो वो बता नहीं पाए, तो तय था कि वो चोरी की थी। फिर इन्होंने सख्ती से पूछताछ करी तो 2 बाइकें वहाँ पर, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी निशानदेही पर
इन रिकवरी की। तो 8 बाइकें और एक अगला बंदा और हमको मिला है जिसका नाम मयंक है। मयंक पुत्र अमरजीत, सलमान पुत्र मेहरबान, हनी कश्यप पुत्र मैनपाल। तो इन 3 लोगों से 8 चोरी की बाइकें मिली हैं, जिसमें 4 थाना गंगनहर में ही रजिस्टर्ड हैं, FIR में हैं, और बाकी जो 4 हैं उनके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं, पड़ताल करेंगे। अन्य थानों से पूछते हैं, अन्य जिलों से पूछते हैं कि ये कहाँ से लेके आए, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो बताया वो स्ट्रांगली बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ से उन्होंने लिफ्ट की है, और इनका जो क्रिमिनल इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल पूरे, देहरादून में किया मेगा शो। सीएम ने 401 करोड़ 86 लाख रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। 4 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। उत्तराखंड सीएमआर में पंचांग टेबल कैलेंडर का विमोचन। सीएम धामी ने उत्तराखंड की मिट्टी से नायक से जननायक पुष्कर सिंह धामी किया लॉन्च। देहरादून में कांग्रेस ने धामी सरकार पर किए तीखे हमले। राज्य में गिरते पोषण स्तर को लेकर सरकार को कठघरे में किया खड़ा। नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। विकासनगर के सहसपुर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा जेल। और रुड़की पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ की कार्रवाई। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 दोपहिया वाहन किए जब्त। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।